हेलो। हाँ माँ, क्या हुआ? हाँ माँ, मैं कह तो रहा था कि आज आ जाऊंगा। देखो फ्लाइट मिलती है तो आज ही आ जाऊंगा। और वहाँ पर तेरे मालिक और सब ठीक है ना? हाँ माँ, यहाँ पर तो सब ठीक है। और तेरा दिल तो लग रहा है ना वहाँ? अरे हाँ माँ, दिल नहीं लगता तो कैसे रह लेता 7 साल। ठीक है, तो मैं तेरे आने की तैयारियां करती हूँ। अरे आज तो मेरा बेटा आ रहा है, चलो तैयारी कर लेती हूँ। बहू, ओ बहू। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे आज मेरा बेटा आ रहा है, कुछ खाने वाने में कुछ बना ले। अरे 7 साल के बाद आ रहा है, इतना बड़ा हो गया होगा मेरा बेटा। क्या माँ जी, देवर जी आ रहे हैं? अरे ये तो इतनी खुशी की बात है, आपको पहले ही बताना चाहिए था। मैं शॉपिंग कर लाती थोड़ी बहुत। चल अब कर लाना। और रोहन किधर चला गया? पता नहीं माँ जी, इधर ही होंगे कहीं। ठीक है, जो जाकर नहाना बना ले। ओह, तौबा 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 तौबा। क्या हुआ बहुरिया? कुछ भी तो नहीं मम्मी जी, कुछ भी नहीं। चल बहुरिया, जा खाना बना ले जाकर। ठीक है मम्मी जी। सही हुआ मम्मी जी नहीं देखा हार, ना तो इस हार को भी गपच लेती, कहती कहाँ से आया है, ला मुझे दे दे। गिर गया होगा किसी का, उठा लेती हूँ। बहुरिया बड़बड़ाती ही रहेगी, ये खाना भी बनाएगी। बनाती हूँ माँ जी, मत बनाती हूँ। तुमने मुझसे शादी कर कर बहुत बेकार किया है। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो मैंने ये अपने शौक से थोड़ी की है, तुम्हारे बाबूजी के कहने पर की है मैंने। तो मुझे भी तुमसे शादी करने में शौक नहीं चढ़ा था जो तुमसे शादी करता। मुझे भी तुमसे शादी करने का कोई शौक नहीं था, वो तो बाबूजी के कहने पर कर ली है। अब मैं अपने घर जा रहा हूँ। अब तुम घर जाओगे तो मैं नहीं जाऊंगी क्या तुम्हारे साथ? तुम कभी और जाना, मैं 7 साल से अपने घर नहीं गया हूँ, पहले मैं जाऊंगा। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जा सकता क्योंकि अभी मेरी माँ को पता नहीं है कि मैंने शादी कर ली है बाबूजी की लड़की से। तो बताओ ना अपनी माँ को कि तुमने मुझसे शादी कर ली है जबरदस्ती। मैं अभी नहीं बता सकता ना, तुम सिचुएशन समझो। तो मैं क्यों समझूं, मैं तो तुम्हारे ही साथ जाऊंगी अब। ठीक है, ज्यादा शौक आ रहा तो चलो मेरे साथ, लेकिन दोस्त बनकर। मैं बाहर वेट कर रहा हूँ, आ जाना। मेरी शादी से क्यों हो गई? मैं तो इतने बड़े घर की और ये इतने गरीब घर का। मैं कैसे रहूंगी उस गांव में? अब तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि बाबूजी ने भी मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। अपनी बेटी ही नहीं समझा कभी भी। अरे बेटा तू आ गया? अरे 7 साल के बाद देखा है, कितना बड़ा हो गया है ना मेरा बच्चा। अरे हाँ माँ, 7 साल में पता नहीं क्या से क्या चेंज हो जाता है और मैं भी चेंज हो गया। अरे माँ, तू तो बड़ी ही दुबली हो गई है, कुछ खाती नहीं क्या? अरे बेटा तेरी फिक्र लगी रहती है मुझे हर वक्त, पता नहीं कैसा होगा, पता नहीं कैसा होगा। आज तुझे अपने सामने देख लिया है, बहुत ज्यादा खुश हूँ। माँ मैं भी बहुत खुश हूँ, आज तुझे अपने सामने देखा है, लेकिन तू अपना ख्याल रखे कर माँ। अरे देवर जी आप बड़ी जल्दी आ गई कि दोपहर की फ्लाइट है मेरी? अरे हाँ, जल्दी मिल गई इसलिए जल्दी आ गया। मुझसे तो कोई बोल ही नहीं रहा, सब इग्नोर ही कर रहे हैं। ऐसे है कभी अपने बच्चे को देखा ही नहीं है। अरे बेटा तू कौन? लो, इन्हें तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ। अरे माँ, ये मेरी फ्रेंड है। पर देवर जी इतनी बदतमीज, इसके माँ बाप ने कुछ गुण नहीं सिखाए हैं कैसे कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? अरे भाभी जी, ये शहर में रहती है ना, इस वजह से। तो शहर में रहती है तो शहर में झाड़े ना ये बकवास, यहाँ झाड़ने के लिए आई है। अरे जब इन्हें ये पता चलेगा कि ये मेरी पत्नी है तो क्या होगा? सूरज सब कुछ झूठ बोल रहा है, मैं इसकी पत्नी हूँ। क्या पत्नी? क्या देवर जी आपने शादी कर ली और बताया भी नहीं? इतनी बदतमीज लड़की से बदतमीज मत कहना। क्या कर लोगी? बदतमीज नहीं कहूंगी तो मुंह तोड़कर हाथ में दे दूंगी। बेटा तूने ये क्या किया? मैं बचपन से सपने सोचती थी कि अपने बेटा की शादी पर ये करूंगी, पर तूने तो मेरे सपने में आग लगा दी। पर माँ, मेरे पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था ना, बाबूजी ने जबरिया शादी कराई है। मैं उनका हर कहना मानता हूँ, इसलिए मैंने ये कहना भी मान लिया। पर बेटा एक बार मुझसे तो पूछ ही लेता ना। देवा जी ये आपने बहुत गलत किया। हमने क्या क्या सोचा था कि आपकी शादी पे क्या क्या करेंगे, ये पहनेंगे, पर आपने हमारे सपनों में आग लगा दी। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी देवा जी। भाभी जी आप मत रोइए ना, मम्मी मत रो ना, मेरे भी आंसू निकल आए हैं। देखो तो एक दूसरे के लिए कैसे रो रहे हैं। मैंने गलत ही बताया, मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि इनके बीच में इतना बड़ा कलेश डाल दिया। सूरज ने मुझसे मना किया था लेकिन मैंने, ओह शिट, क्या करूं अब? अरे माँ जी आप मत रोइए ना।
सूरज मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुम्हारी माँ को इतना अनाप शनाप बोला, वो तो दिल की इतनी साफ है ना। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, और भाभी जी मैंने भी आपको इतना गलत बोला, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे अब लगता है कि दुनिया में हर कोई एक सा नहीं होता, हर माँ बाप एक सा नहीं होता। आप में वो ममता है जो मेरे माँ बाप में नहीं है। भाभी जी आप कितनी अच्छी हो ना। ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। कोई बात नहीं, सूरज भैया ने शादी कर ली तो कोई बात नहीं, हम वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बेटा इतना मत रो, कोई बात नहीं, बहू के अखलाक तो अच्छे हैं ना। अरे कितनी अच्छी बहू है ना मेरी, माशाल्लाह, नजर न लगे। हम वलीमा करेंगे इंशाअल्लाह। क्या माँ तू सच में राजी हो गई? अरे हाँ, अपने बच्चे के लिए मैं कभी भी राजी हो सकती हूँ। अरे माँ जी आप कितनी अच्छी हो ना, अपने बच्चे को माफ कर दिया। चलिए दुरानी जी, आपको अपने कमरा दिखाती हूँ और आपका भी कमरा दिखाती हूँ। चल बहू, खाना भी लगा दे, खाना खा लेंगे, बच्चे भूखे आए हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है।